हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत ज़रूरी है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। यूनिवर्स प्लीज़ कार्ड दीजिए मुझे। अच्छा, ये वाला कार्ड नहीं अनफोल्ड हुआ है, कोई बात नहीं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, मुझे मैसेजेस दीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए, प्लीज़ एंजल्स। थैंक यू। The High Priestess, okay. The World, Nine of Swords, Five of Pentacles, and Two of Cups, okay. Nine of Pentacles, नाइन की एनर्जी है। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इतने सारे पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम में है एनर्जी, बॉटम की एनर्जी है टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, एक ऐसी एनर्जी मिल रही है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है जो, यानी किसी भी कीमत पे इस इंसान का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा इंसान हो सकता है इसका ईगो हर्ट ना हो, इसके कारण इसने बहुत कुछ अपना पहले भी गंवाया है और अभी भी डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी में है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। कोई ये वो इंसान है जो चाहता था कि आप दिन रात मेहनत करते रहो, दिन रात मेहनत करते रहो, और आपकी मेहनत का फल ये चुरा रहा था। देखो, इसने आपको जरा भी, ये आपकी फैमिली का हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, पार्टनर, स्पाउस, कोई भी हो सकता है आपका। आप मेहनत करते गए, आप मेहनत करते गए, ये इंसान ज़रा भी इसे आपके ऊपर दया नहीं आई। जिस तरीके से आपने, देखिए किस तरीके से सबके लिए आप करते गए, और इस इंसान को भी, और ये उतना ही आपके ऊपर इसने प्रेशर बना के रखा। कपड़े तक आपके फटे हुए हैं, देख सकते हैं आप कैसी स्थिति में इस इंसान ने आपको रखा है। और बाहर क्या दिखाता है, ये बड़ी केयर करता है आपकी। बाहर दिखाता है कि ये आपको नाइन ऑफ पेंटिकल्स बना के इसने रखा हुआ है। ये इस इंसान की एनर्जी है जो इस समय नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चला गया है। बुरी तरीके से ये इंसान कर्मा भुगत रहा है। और ये कर्मा क्यों भुगत रहा है, इतनी सी बात नहीं है। जो बात है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इस समय क्रॉस रोड पे है, इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये
इसके साथ वाले जितने भी थे, जो भी इसके साथ आपके लिए बैठ करके प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, वो सारे के सारे इस समय गायब हैं और इसकी हालत इसमें ख़राब है। आपने हर चीज़ को स्वीकार किया है। अगर झूठ आरोप लगे आपने उसे भी स्वीकार कर लिया। गलतियां आपको गिनाई गई, जबकि यहाँ पे कहीं भी आपकी गलती नहीं है। आप एक हाई प्रिस्टेस हो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को हजम कर पाना ना सबके बस की बात नहीं होती है। आपने लेकिन जो भी आपके ऊपर थोपा गया उसे आपने स्वीकार किया। इतने से भी इनका पेट नहीं भरा। अभी देखते हैं कि इन्होंने क्या, इन्होंने कुछ लोगों को गैंगअप किया। 2 से 3-4 लोग भी हो सकते हैं, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है। कहीं पे अंधेरे में ये जहाँ पे भी इकट्ठा हुए थे, वहाँ ऐसा खौफनाक मंजर इन्हें देखने को मिला कि इनके ना उसका असर अभी तक इनके दिमाग से उतरा नहीं है। ये पागल, एकदम पागलों वाली हरकतें कर रहे। इन्हें अंदाज़ा नहीं था इनके इस हरकत का इतना भयंकर परिणाम हो सकता है। इन्होंने आपको डैमेज करने के लिए या आपके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग या जो भी इनकी नीयत रही हो, ये कुछ लोगों के साथ कहीं इन्होंने आपस में बैठ के बातचीत की है, वो भी अंधेरी जगह पे। अब ये कौन सी जगह है पता नहीं, किसी अंधेरा ही मुझे नज़र आ रहा है। किसी अंधेरे जगह पे जाके इन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके बारे में आपको, यानी कि ऐसा ये प्रिटेंड कर रहे थे उन लोग के सामने कि आप इनके गले का फांस बन गए हो। इन्हें आपने क्रॉस रोड पे खड़ा कर दिया है, यानी कि इनके जीवन में आपके द्वारा ग्रहण लग चुका है। इन्होंने जिनसे भी बातचीत की ये प्रिटेंड किया कि ये बहुत दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने झूठ बोला और उन लोगों के साथ मिल करके बहुत सारी यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी आपके ऊपर डालने के लिए इकट्ठा हुए। इनकी मीटिंग हुई, नेगेटिविटी डालने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन यहाँ पे चूक कहाँ पे हो गई? चूक यहाँ पे हुई कि आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड थे। एंजल्स आप देख सकते हैं, ये दोनों तरफ एंजल्स है और इस दोनों तरफ डेविल हैं। तो यहाँ पे आप एंजल्स के द्वारा पूरी तरह प्रोटेक्टेड थे। और इन्होंने जब डेविल्स को आपके ऊपर भेजा, यानी जो भी कह लीजिए डेविल, बुरी शक्तियाँ, नेगेटिविटी, जब इन्होंने भेजा, आपकी सच्चाई देखो। मैं बताऊँ एक बार, अच्छी आत्माएं भी होती हैं, बुरी आत्माएं भी होती हैं। आपकी सच्चाई देख के, आपकी प्योरिटी देख के, एंजल्स की प्रोटेक्शन देख के इन डेविल्स ने क्या किया, बिना, ऐसा नहीं है कि आपके एनर्जी फील्ड में नहीं जा सके तो फिर उनके तरफ बैकफायर, नहीं। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है, उन्होंने देखा क्वीन ऑफ, आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स हो भाई। ऐसा इंसान तो रेयर देखने को मिलता है। जो नेगेटिविटी में भटक रहे हैं ना, उनको भी मुक्ति चाहिए, है ना। वो जो फंसे हुए हैं उन्हें भी निकलना है। लेकिन आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो। इन डेविल्स ने जब देखा कि ये तो आदेश पे काम करते हैं, जो इनको जहाँ भेज दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हें पता नहीं चलता कि पॉजिटिविटी कहाँ है, नेगेटिविटी कहाँ है। तो यहाँ पे आपको जब प्रोटेक्शन शील्ड इन्होंने देखी, तो यहाँ पे इन डेविल्स ने बिना इंतज़ार किए, बिना कि आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करें, उसका इंतज़ार नहीं किया इन्होंने। फ़ौरन ये जहाँ से आए थे वहीं ये चले गए, क्योंकि इस पॉजिटिविटी से इन्हें जलन हो रही थी। बहुत ज़बरदस्त आपके ऊपर प्रोटेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि आप मुझे एक बहुत ही डिवाइन सोल नज़र आ रहे हो। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस की छोटी बहन, और यहाँ पे महालक्ष्मी की एनर्जी है आपकी, जहाँ जो सबको इस दुनिया में पाल रही है, उसके खिलाफ साजिश यहाँ पे की गई थी। और यहाँ पे जब ये चीज़ें बैकफायर हुई ना, तो ये जहाँ भी कुछ कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ पे इन्होंने कहीं आग जला के रखी थी या दिया जला के रखा था, कुछ तो इन्होंने किया था। आपके खिलाफ कुछ गलत करने के लिए कोई तंत्र क्रिया या तो ये कर रहे थे। वहाँ पे इतनी भयंकर सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई। ऐसा ये एकदम भूखे नंगे की तरह वापस भागे। ये जितना कुछ लेकर के आए थे सब डिस्ट्रॉय हो गया। 1-2 के हाथ भी जले यहाँ पे, और ये बुरी तरीके से वापस भागे। तूफान इनकी ज़िंदगी में उसी दिन से जो मचाना, वो मंज़र इन्होंने जो देखा, और ये अचानक से हुआ, और यहाँ पे कोई गलती भी नहीं थी। पर ये चीज़ें बहुत बुरी तरीके, जैसे आग नहीं भड़क जाती तो कंट्रोल में नहीं आती है, ऐसे ही ये इन डेविल्स ने बिल्कुल खुद ही बैकफायर, खुद ही ये उधर चले गए। और जहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी, पहली बात तो इन्होंने कुछ स्पिरिट्स आपके पीछे भेजे,
और इसके बाद तंत्र क्रिया भी चल रही थी। पर इन डेविल्स ने जो इनके हंगामा मचाया, जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें कर रहे थे वहाँ पे ऐसा हंगामा मचाया, ऐसा टावर मूवमेंट क्रिएट किया कि एकदम बोलते हैं ना जैसे बिजली गिर गई, आग लग गई। इन्हें वहाँ एक सेकंड भी ठहर नहीं पाए। इन्हें इतनी नेगेटिविटी फील हुई, ये इंजर्ड भी हुए 1-2 लोग यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहे। और आज तक इनके दिमाग से अभी तक वो असर उतरा नहीं है। डर और खौफ, आइसोलेशन में बैठे हुए हैं। बाहर निकलने से डर लग रहा कि भाई पता नहीं क्या ही अब इनके साथ हो जाएगा। आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप एक मिस्ट्री हो। इतना आसान नहीं आपको समझना। एक हाई प्रिस्टेस एक मिस्ट्री होती है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ईश्वर ने इतनी छूट दे रखी है आपको। आप एक हाई प्रिस्टेस हो, ऑकल्ट्स आपको पूरी जानकारी है, लेकिन आप कभी भी ऑकल्ट्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हो। ये गॉड गिफ्टेड है आपको। जब हाई प्रिस्टेस एक छुपी हुई एनर्जी होती है, मिस्टीरियस एनर्जी होती है। और यहाँ पे कारण क्या था? पैसा और आपके रिलेशनशिप को अलग करना। दो यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम जर्नी है किसी की। तो इन लोगों को सबसे पहले पैसा आपका चाहिए था, जो आपने मेहनत से अपने जुटा के रखा था। माँ महालक्ष्मी की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ लक्ष्मी ने आपको सिर्फ पैसे दे दिए और नहीं, ये माँ महालक्ष्मी आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रही थी, आपके पैसे को प्रोटेक्ट कर रही थी। और यहाँ पे आपको स्लोली आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन इन्होंने जो एक प्योर पैसा था, जो माँ के द्वारा आपको डेस्टाइन था कि मिलना ही था, बहुत प्योर सोल हो आप। और यहाँ पे आपने जो भी अपना मेहनत किया, जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया, मेहनत यहाँ पे है, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं आपके लाइफ में। देखो यहाँ पे एक पेंटिकल से शुरू किया आपने, इतने पेंटिकल जमा कर लिए। और आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी कह लीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इस जर्नी को भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए इन्होंने ये सारी तांत्रिक क्रियाएं हदें पार की इन्होंने बुरी तरीके से। और अब इनके जीवन का ये मंज़र अभी तक ये भूल नहीं पा रहे हैं। ये इनके मुझे ऐसा लगता है कि इनके बहुत बड़ा हादसा इनके जीवन में हुआ है। इनके पैसे का बहुत बड़ा नुकसान, इनकी हेल्थ का नुकसान यहाँ पे हुआ है। और इनके यहाँ पे देखिए कैसा तूफ़ान इनके जीवन में मचा हुआ है। तूफ़ानी रात है इनकी, ये वो रात इनकी तूफ़ानी रात बन गई। जिस रात ये आपके खिलाफ इकट्ठा हुए थे षड्यंत्र रचने के लिए, उस खौफनाक मंजर का असर अभी तक इनके दिमाग में छाया हुआ है। लोग इनसे पूछ रहे हैं पर ये क्या जवाब देंगे? कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। इतना डिवाइन सोल के ऊपर इस तरीके का हरकत करना, ये तो डिवाइन को भी मंजूर नहीं होगा ना। तो इन्होंने ये चीज़ें की तो इन्हें डिवाइन ने ऑन स्पॉट ऐसा इनको मंजर दिखाया। आग भड़की, आग की एनर्जी मुझे आ रही है। ऐसी तपिश इन्हें, इनके हाथ जले हैं, 1 के 2 के इनके हाथ जले हैं। कोई ऐसा एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ है, आग भड़क गई है, या कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो ये वहाँ से अपने चीज़ों में कामयाब नहीं हो पाए। जो बताइए किसके लिए गए थे करने? सोचिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अब महालक्ष्मी की एनर्जी में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो। आप तो एवरी सेकंड आप डिवाइन की नज़र में हो। और आपके साथ ये हरकतें करना, तो इन्हें 2 गिफ्ट तो बड़े अच्छे से मिले हैं। पहली बात तो आइसोलेशन मिला है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी मिल चुका है। 9 सोर्ड्स के पेन में है, 9 ऑफ सोर्ड्स के पेन, 9 तलवारों के दर्द में है। इनकी हेल्थ इश्यूज़, रात को नींद नहीं आ रही है क्योंकि हादसा ही ऐसा हुआ कि इनका काम भी बिगड़ गया। इनके ऊपर ये जो डेविल्स इन्होंने आपके ऊपर छोड़े थे, ये इन्हीं के ऊपर चिपक चुके हैं, वापस हो चुके हैं। क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस को क्रॉस करना इन डेविल्स के बस की बात नहीं है, जो मैं बोलूँ वो साफ। क्योंकि जिन स्पिरिट्स को आपकी सोल के साथ अटैच करने की इन्होंने कोशिश की है। देखिए यहाँ पे 2 लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तो इन लोगों का, और जो इंसान ये करने गया था इनके साथ, उसके भी जीवन की लंका लग चुकी है बुरी तरीके से। वो भी आहत है, शायद उसको भी कोई इंजरी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ न कुछ यहाँ पे देखिए टूट फूट, हाथ पैर टांग की टूट फूट नज़र आ रही है। अब कुछ भी इनके साथ हादसा हुआ है, लेकिन इतना ये डर चुके हैं, डर के मारे ये घर से नहीं निकल रहे कि कहीं हम घर से बाहर कदम निकालें और ये स्पिरिट्स इनके पीछे न लग जाएं। ये जो इनके तरफ गई हैं, यानी कि स्पिरिट्स तो कहीं भी जा सकती हैं, घर से नहीं निकलने, यानी ये डर ही है कि ये घर में रहें चाहे बाहर रहें, अगर इनको हार्म पहुंचाना होगा ये वहीं पहुंचा देंगे।
तो ये डर के मारे डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी में है, अपने कर्मों की मार भुगत रहे हैं, ये अपना काम धंधा छोड़ के आइसोलेशन में पड़े हुए हैं। तो बोला ना, एक तुम गलत कदम उठाओगे तो 10 कदम तुम्हारे तरफ उठेंगे ही उठेंगे। तो अभी ये पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा बहुत बड़ा इनका नुकसान हो चुका है, हेल्थ का नुकसान हुआ है, कहीं पे बर्न हुआ है, जला है, वो नुकसान हुआ है। और इनकी हालत ऐसी है कि छुप छुपा के, मुंह छुपा के बाहर नहीं निकलते हैं, सारी चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि ये कोई साधारण मार इनके ऊपर नहीं पड़ी है, ये डिवाइन की, ईश्वर की मार पड़ी है इनके ऊपर। जिस चीज़ के लिए इन्हें पहले भी इंडिकेशन मिले थे कि ये चीज़ें नहीं करना है, जब इन्होंने पहले भी, ये कोई आज नया नहीं आपके खिलाफ गलत कर रहे थे, और भी बार बार इन्होंने प्लानिंग बनाई थी, तब इनके जीवन में कोई हादसा हुआ था, चाहे फैमिली में हुआ, चाहे इनके ऊपर हुआ है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ों से सबक नहीं सीखा। तो ईश्वर ने इन्हें डायरेक्ट वो सबक सिखाने की सोची है और किया है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि यहाँ पे किसी के मेहनत पे बहुत बड़ा पानी फिर गया है, बहुत मेहनत के बाद भी वो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, अभी दोबारा मेहनत करने की हिम्मत ही नहीं रह गई है। तो अभी ये बुरी तरीके से क्रॉस रोड पे है, पूरे ग्रहण लगा हुआ है इनके जीवन में। तो यहाँ पे ना बुरी तरीके से आंखों पे पट्टी, कन्फ्यूज़न। अब डर के मारे तो पहले देखिए यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी 2 बार आ चुका है, द लवर्स का। ये कोई, देखो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके लव को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, या आपने इस इंसान को छोड़ दिया, इसकी हरकतें कुछ ऐसी थी, ये वो इंसान भी हो सकता है। आपसे ऑब्सेस्ड था, इसीलिए इसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने की सोची, क्योंकि आपकी से इसकी एनर्जी मैच नहीं करती थी। देखिए, इसलिए ईश्वर ने बीच में एक पहाड़ खड़ा किया, ईश्वर ने बीच में एक गैप किया। क्यों गैप किया? क्योंकि आपकी एनर्जी, देखिए आप ईश्वर की तरफ देख रहे हैं और ये इंसान आपकी तरफ लस्टफुल एनर्जी से देख रहा है, आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही थी, इसलिए आपको अलग किया गया। क्योंकि अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन हो या कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तो आपकी एनर्जी मैच करनी चाहिए, बिल्कुल मैच नहीं। तो अभी इनको और भी सबक सीखने हैं, है यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, लेकिन अभी ये समय गलत था। और ये इन्होंने क्या किया, आपको पता है सोल जर्नी के बारे में, आपको मालूम है कि ये इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन इस इंसान को अभी कोई खबर नहीं, ये थर्ड पार्टीज में दौड़ रहा है, इधर उधर मुँह मार रहे हैं। और यहाँ पे इस इंसान की वाइब्रेशन बिल्कुल आपसे नहीं मिल रही, इसलिए आपको अलग कर दिया गया यहाँ पे। और जब अलग डिवाइन के ही द्वारा ये अलग किया गया आपको, और ये इसने दुश्मनी शादी की, आपने इसके प्यार को ठुकराया। और ये पास्ट का भी पर्सन, कोई देखिए मैंने फैमिली का मेंबर भी बताया, कोई वर्क प्लेस पे, या फिर कोई ये आपका ऐसा लवर है, ऑब्सेस्ड, आपसे ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इसीलिए इसने आपके ऊपर कि तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि अगर आपने इसको ठुकराया, ये सब डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, तो ये गलत टाइम पे आपसे मिल गए और यहाँ पे इसीलिए इन्हें अलग कर दिया गया। और इस इंसान ने आपसे दुश्मनी ठान ली, खुद थर्ड पार्टीज़ में है, लेकिन आपके लिए इतनी सारी ये कारस्तानियाँ यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इनके जीवन में इस समय ये पैसे के मोहताज हो चुके हैं, इनको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, बी केयरफुल। अगर ये आपकी जर्नी कंप्लीट भी होते, वैसे तो डिवाइन आपको इनके नज़दीक नहीं जाने देंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो। मुझे यहाँ पे कोई इसे सेक्सुअल इन्फेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इस इंसान को हो चुका है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं बताऊँ, ये बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ इनके, एक दो नहीं है, मल्टीपल। और फिर भी लेकिन इसकी नज़र आपके ऊपर ही बनी हुई है। आप देखो, आप एंजल्स की तरफ देख रहे हो, आप डिवाइन की तरफ देख रहे हो, ये इंसान आपको देख रहा है लस्टफुल एनर्जी से। तो आपको बहुत बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, इस इंसान से दूर रहो, क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग आई नहीं है और ये आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं, इसलिए आपको अलग किया गया है। तो आपको किसी से, इनसे दुश्मनी भी नहीं रखना है और अपनी बाउंड्रीज़ को काफ़ी हाई रखना है, इस इंसान से दूर रहना है। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके जीवन में जॉब करियर में अगर आप कुछ करते हो या नहीं भी करते हो, तो कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो ना, ये डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है और ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इस वॉन्ड को डिवाइन ने पकड़ रखा, बादलों से एक हाथ निकला है, इस वॉन्ड को उन्होंने पकड़ रखा। आपको सिर्फ कदम बढ़ाने के लिए बोला जाएगा, आपको ज़रूर इंडिकेशन मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि आपकी ज़िंदगी अगर बिल्कुल सूखे, एकदम सूखी हो गई थी ना, तो यहाँ पे वहाँ पे भी हरियाली आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आप अगर डिवाइन काउंटर पार्ट हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आपकी
ज़िंदगी सुखी नहीं हो सकती कभी भी, यानी आपको दुख में नहीं रहना है, डिवाइन रहने भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये आपके जीवन में जो न्यू बिगिनिंग हो रही है ना, ये बहुत ऊंचाई तक आपको ले जाएगा, बहुत टॉप तक लेके जाएगा, जहाँ पे लोग ऐसे मुंह खोल के देखते रह जाएंगे। बहुत बड़ा आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है, लोग यही सोचेंगे ये इंसान तो कुछ नहीं करता था, इसे कुछ पता ही नहीं था, तो ये इतने टॉप पे कैसे पहुँच रहा है। और ये चीज़ें दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती चली ही जाएंगी। एक नंबर पे आप आने वाले हो, जो आपको बेवकूफ़ समझते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, कुछ नहीं समझते थे, अब वो देखेंगे वो आप टॉप पे जा रहे हो। ये इनके दुख का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। तंत्र मंत्र आपके ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप सबसे पहली बात तो एम्प्रेस की एनर्जी में हो, दूसरी बात आप यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, तीसरी बात डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। तो अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो वो अपने हाथ जलाएगा, जैसे अभी हुआ है। और इनके दिमाग से अभी तक वो घटना मिट नहीं रही है, अचानक से कुछ ऐसी आग भड़की है और यहाँ पे इनके बहुत नुकसान हुआ है। इन्होंने जो कुछ भी किया सब मिट्टी में मिल गया। आपका तो कुछ हुआ नहीं, पर इनके जीवन में टाइम टाइम पे डंडे पड़ते जा रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब कौन सा रास्ता पकड़े। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका बहुत अच्छा टाइम आने जा रहा है। अगर अभी तक आपने अच्छा समय नहीं देखा था तो यहाँ पे 101% इन कार्ड्स के जिस सीक्वेंस में कार्ड निकले हैं आपके जीवन में, ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ टर्न हो गया। किसी ने आपके किस्मत के पहिया को छेड़ने की कोशिश की थी कि जो ये आपका अच्छा समय इसी किसी तरह से पलट दिया जाए, लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि जो डेस्टिनी में है, जो टाइमिंग आपके लिए है जिस चीज़ की, वो किसी के लिए भी है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कोशिश करता है ना, उसके जीवन में ये स्थिति होती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसका सब कुछ लूट के डिवाइन उसको ना एकदम बेइज्जत पूरी दुनिया में कर देते हैं उसको, फिर ताकि वो जैसे आपके लिए कर रहा था ना, उससे भी ज़्यादा उसे चोट पहुँचे। 9 ऑफ कप्स, मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त आपके साथ है। आपके 9 के 9 कप्स यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी खुशियाँ, आप खुशियों को तरस गए थे इन लोगों की वजह से, ये खुशियाँ आपकी वापस भर रही, सारे कप्स आपके वापस फुलफिल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप किसी के चक्कर में नहीं हो, सिर्फ आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। और यहाँ पे देखो ये 9 ऑफ कप्स इसीलिए क्योंकि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया। पहले आप बहुत इमोशनल थे, कोई कुछ कहता था ना तो आपको ये लगता था अरे मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ ये काम, कहीं इसे बुरा ना लगे, है ना। उसके बुरा लगने के चक्कर में आपने बहुत बार अपनी बैंड बजवाई है, सच्चाई में कहूँ तो ये है। लेकिन यूनिवर्स आपको हर जगह से बचा रहे। ये जो इकट्ठा हुए थे, ये एक रात, एक बहुत काली रात इनके लिए ज़िंदगी में है। ये जहाँ भी आपके खिलाफ़ इकट्ठा हुए थे, कोई बहुत बड़ा ये तंत्र आपके ऊपर करने वाले थे, वहाँ पे एक्सीडेंटली इनके हाथ जल चुके हैं अच्छी तरीके से। और इन्हें समझ में आया कि यूनिवर्स के इशारों को ये समझा नहीं इन्होंने, और आपके साथ गलत करने का बहुत गंदा परिणाम इन्हें झेलना पड़ रहा है। आज जो इतना घमंड में अकड़ में घूमा करते थे, इनकी सारी अकड़ बाहर निकल गई है, घमंड निकल गया। देखो सारा घमंड, नेगेटिविटी, यहाँ पे नेगेटिविटी ईश्वर ने इनकी निकाल दी अच्छी तरीके से कि अभी ये सोचेंगे भी नहीं, 100 बार सोचेंगे ऐसा कुछ करने के लिए, क्योंकि जितना ही आपके लिए करने गए थे उसका 10 गुना तो इनका ही जल चुका है। तो मैं थोड़ा सा क्लींस कर देती हूँ यहाँ पे। यूनिवर्स ये नेगेटिविटी जहाँ से भी ये भेजने की कोशिश कर रहे थे, और भी नेगेटिविटीज़ इन्हीं के ऊपर भेजा जाए ताकि इन्हें और अच्छे से सबक मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम आपके लिए अभी कुछ नंबर्स, 6 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर अगेन एंड 9 नंबर, ओके, 2 नंबर, 2 नंबर अगेन। देखिए 2 नंबर, 5 नंबर, ये काफ़ी यहाँ पे निकल, 9 नंबर, ओके, 9 नंबर, 5 एंड 9 आप क्लेम कर सकते हैं। 5 नंबर, 9 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका हो ही रहा है, हाई प्रिस्टेस ऐसे ही नहीं बने हुआ। तो
आप क्लेम कर सकते हैं। यूनिवर्स को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं आप। बहुत आपकी मदद किया है यूनिवर्स ने यहाँ पे, नहीं तो ये लोग जितना आपके पीछे पड़े थे ना, इन्हें अचानक से सच में यूनिवर्स ने जला दिया है इन्हें बुरी तरीके से, तभी आपका पीछा छोड़ रहे हैं। यहाँ पे एज भी देख लेते हैं। एज यहाँ पे 52 किसी की एज हो सकती है, 58, 56, 49, 41, 45, 30 एंड 39। यहाँ पे ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी। कोई मैसेज है तो मैसेज भी दीजिएगा प्लीज़। यस, ये यस क्यों बोला गया पता है आपको? जो मैंने यहाँ पे बोला है अभी, जो रीडिंग की है, इसको एंजल्स ने यहाँ पे अपनी मुहर लगा दी है कि ये सारी बातें सच है। आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है? वैसे तो डिवाइन है आपके साथ, बहुत सारी प्रोटेक्शन है आपके साथ, लेकिन खुद भी आपको अलर्ट। ओ माय गॉड, डबल यस, ये वाला भी यस, ये भी यस, दोनों के दोनों ही आप देख सकते हो। ऐसे आता नहीं है जल्दी, बहुत रेयर आता है। यस यस, डबल बार यहाँ पे एंजल्स ने कंफर्मेशन दे दी है कि बिल्कुल सत्य है ये। अब आपको भी जागरूक रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये जब आप अपनी रक्षा करेंगे ना, तो डिवाइन हमेशा आपके साथ खड़े हैं। ओ माय गॉड, डबल यस। ओके, और क्या है यहाँ पे? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। इन लोगों से हट के अपनी दिशा थोड़ा बदल लीजिए। अगर ये आपके आसपास के लोग हैं या फैमिली के लोग हैं या आपका काउंटर पार्ट ही है, ये कोई भी है, या आपका पास्ट का पर्सन है, कोई भी इंसान है, ये आपके एनर्जी फील्ड में हमेशा ही मौजूद है, ये इंसान जो भी है, तो आपको बोला जा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। इनका रोज़ आपका अगर मिलना जुलना होता है, खाना पीना है आपका इनके घर से, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ी डायरेक्शन आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ये छुपे हुए लोग भी हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं है ये कौन लोग हैं। फॉरगिवनेस, किसी से दुश्मनी नहीं रखनी है, फॉरगिव कर देना है, डिवाइन को सरेंडर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे सारा मसला डिवाइन का चल रहा है। डिवाइन से ये निपट रहे हैं अभी, आप तो छोड़ ही दो। यहाँ पे ईश्वर की मार इनको पड़ रही है, तो आप डिवाइन को सरेंडर करके इन्हें माफ़ भी कर दो। क्योंकि अपने मन में अगर आप ग्रज पालोगे, पाल ही नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पे हाई प्रिस्टेस हो। डिवाइन फेमिनाइन जैसी आपकी एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस जैसी आपकी एनर्जी है, तो आप फॉरगिवनेस के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर ग्रजेस होंगे ही नहीं। बहुत प्योर सोल हो आप, तो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। सोचना भी नहीं है कि क्या हुआ आपके साथ, टोटल डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपकी। तो अभी हम देखते हैं आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स। देखिए, टैरो से वही लोग जुड़े रहते हैं कि जो लोग ईश्वर को बहुत मानते हैं, डिवाइन पे, एंजल्स पे भरोसा करते हैं, तो डिवाइन भी उनको बहुत सारा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे नेम इनिशियल्स AZ, यहाँ पे और भी क्या है, AZ, JK, VR, D। ओ, आज़ाद। अच्छा, किसी चीज़ से आज़ाद होते हुए नज़र आ रहे हो आप। ऐसा लग रहा है किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ से आपको आज़ादी मिल रही है, जहाँ पे आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे थे। ओह वाह। तो फ्रेंड्स, ये किस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहा है ये नेम इनिशियल्स, ये आपको देखना है। और
इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।